2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। रीट लेवल 2 रीशफल परिणाम अब चयनित शिक्षकों की टेंशन बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लेवल 2 में 18 सवालों के जवाब बदलने और डिलीट करने के चलते अब हजारों चयनित शिक्षकों के सामने बेरोजगार होने का संकट खड़ा होता जा रहा है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कर्मचारी चयन बोर्ड ने एसएसटी का परिणाम जारी किया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं था, तो किसी भी प्रकार का कोई हुड़दंग भी देखने को नहीं मिला। लेकिन पिछले दिनों पंजाबी, उर्दू और साइंस मैथ का जब परिणाम जारी किया गया तो मानो चयनित शिक्षकों की तो सांसें ही उखड़ गई। अगर इन तीनों ही विषयों के रीशफल परिणाम की बात की जाए तो लगभग 650 से ज्यादा चयनित शिक्षकों के सामने नौकरी से बाहर होने का संकट खड़ा हो गया। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 गुना परिणाम जारी किया गया, लेकिन इस 2 गुना परिणाम में भी कई ऐसे चयनित शिक्षक थे जिनका नंबर ही नहीं आ पाया। यानी कि पिछले 1 साल से नौकरी कर रहे इन चयनित शिक्षकों के सामने अब संकट है एक बार फिर से बेरोजगारी की दहलीज पर खड़ा होने का। हालांकि जिन चयनित शिक्षकों का नंबर 2 गुना रिजल्ट में नहीं आया, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि जो चयनित शिक्षक पिछले 1 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको सेवा से बाहर नहीं किया जाए, यानी कि उन याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में ऐसे चयनित शिक्षक हैं जो अभी भी बाहर होने की कगार पर खड़े हुए हैं। अब 4 विषयों का परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर चुका है, जिसके बाद चयनित शिक्षकों में खलबली मच चुकी है। तो वहीं अब आने वाले समय में बचे हुए विषयों के परिणामों में हिंदी में सबसे ज्यादा चयनित शिक्षकों के बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, जिनकी संख्या लगभग 700 से 800 बताई जा रही है। यानी कि रीट लेवल 2 में सभी विषयों की बात की जाए तो लगभग 1500 से 2000 चयनित शिक्षकों के बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अब तक जारी हुए परिणामों में बड़ी संख्या में चयनित शिक्षक हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और अपने लिए राहत लेकर बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे चयनित शिक्षक हैं जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। वो एक बार पूरे परिणाम का जो रिवाइज रिजल्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज की बात की जाए तो वो जब से इस परिणाम के जारी होने की संभावनाएं बढ़ी थी तब से ही सरकार से शैडो पोस्ट क्रिएट करके इन चयनित शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए और अभी भी वो लगातार सरकार के टच में है कि किसी न किसी रूप से जो पिछले 1 सालों से नौकरी कर रहे हैं चयनित शिक्षक, उनकी नौकरी बची रहे, इसके लिए शैडो पोस्ट क्रिएट किए जाए। लेकिन अभी तक सरकार उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया है और शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग की ओर से भी इस भर्ती में शैडो पोस्ट क्रिएट करने का कोई भी मानस नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब चयनित शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी संकट है कि जब रिवाइज परिणाम जारी होगा तो उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो वहीं दूसरा पक्ष जो कुछ अंकों की वजह से नियुक्ति से वंचित रह गया था, उनके लिए खुशखबरी तो है कि वह नौकरी में आएंगे, लेकिन जो पिछले 1 सालों से नौकरी कर रहे हैं उनके सामने दुविधा बढ़ती जा रही है कि वो आखिर क्या करें। हालांकि चयनित शिक्षक हाईकोर्ट जा रहे हैं, अपने लिए राहत ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चयनित शिक्षकों ने सीएम भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है कि इस भर्ती को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वह जल्द से जल्द शैडो पोस्ट क्रिएट करके जो चयनित शिक्षक हैं उनको तो रोजगार पर लगे रहने दें, साथ ही जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पेपर सेटर या क्वेश्चन जो थे बदले गए थे, उनकी वजह से बाहर हो गए थे, उनको भी नौकरी मिल सके। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है शैडो पोस्ट। इसलिए भजनलाल सरकार से इस समय चयनित शिक्षकों के साथ ही अब जो वंचित शिक्षक हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शैडो पोस्ट क्रिएट करने का फैसला लें, क्योंकि जैसे जैसे रीशफल परिणाम जारी होगा वैसे वैसे ये भर्ती एक बार फिर से हाईकोर्ट में फंसती हुई नजर आएगी, यानी कि कानूनी पचड़े में ये भर्ती फंसेगी और इस भर्ती को वापस से दोबारा चयनित शिक्षकों को हटाकर और दूसरे अभ्यर्थियों को लेने में लंबा समय लग जाएगा।
इन तमाम मुश्किलों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है शैडो पोस्ट। ऐसे में अब देखना होगा कि इस भर्ती को बचाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा क्या फैसला लेते हैं और जो चयनित शिक्षक पिछले 1 साल से नौकरी कर रहे हैं वह नौकरी करते रहें और जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो कुछ अंकों से रह गए थे, उनको भी नौकरी कैसे मिल सके, इसके बीच का रास्ता भजनलाल शर्मा क्या निकालते हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।